जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज की यह वीडियो माँ काली के सभी भक्तों के लिए विशेष होने वाली है। जो भक्त माँ काली की सेवा अर्चना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, वह माँ काली के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भक्त बस इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे अगर आप शनिवार के दिन अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं तो माता काली आपको अवश्य 100% स्वप्न में दर्शन ज़रूर देंगी। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। ठीक है, देखिए, दर्शन आपको माँ की मूर्ति के भी रूप में हो सकते हैं, माँ के मंदिर के भी रूप में हो सकते हैं और स्वयं माता काली साक्षात आपको स्वप्न में दर्शन दे सकती है। माँ के दर्शन आपको एक स्त्री के रूप में या एक छोटी सी कन्या के रूप में हो सकते हैं दर्शन। ठीक है, किसी भी रूप में माँ आपको दर्शन दे सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको वह 3 चीज़ें समझ में आए और किस तरह से वह कार्य करना है वह भी आप समझ सकें। देखिए, किसी की कुल देवी होती है माँ काली, किसी की इष्ट होती है माँ काली, किसी के सहायक देवी देवताओं में माँ काली आती हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए भी विशेष है। कई लोग माँ के दर्शन के लिए व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनसे आप बहुत जल्दी माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो यह जो उपाय है यह बहुत अचूक उपाय है और बहुत कारगर उपाय है। इस उपाय के माध्यम से आप माता काली के दर्शन कर सकते हैं और आपको अवश्य माता काली के दर्शन होंगे। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं, बहुत जल्दी कृपा करती हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। हनुमान जी, भैरव बाबा और माँ काली, ये 3 देवता ऐसे हैं जो कलयुग। माता काली जब आपको दर्शन देती है तो अलग अलग रूपों में दे सकती है। वह जो चीज़ आपको चाहती है वह क्या है? तो जो पहली चीज़ है वह है नींबू। आपको एक नींबू लेना है। माँ काली को नींबू अति प्रिय है, यह सब जानते हैं कि माँ काली को नींबू कितना प्रिय है। माँ काली की पूजा अधूरी मानी जाती है नींबू के बिना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों सामान को शनिवार को नहीं खरीदना है, यह आपको एक दिन पहले शुक्रवार को खरीदना है, क्योंकि ये जो शनिवार की रात में आपको करना है जब शाम की आप पूजा करते हैं। तो पहली चीज़ है आपको नींबू खरीदनी। नींबू एकदम आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कहीं से सड़ा गला या कटा नहीं होना। आपको एक नींबू लेना है। ठीक है, 11 जोड़े आपको लौंग के ले हैं। लौंग भी आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए, उसमें फूल अवश्य होना चाहिए। 11 जोड़े मतलब कुल 22 लौंग आपको लेनी है। हरी इलायची और 2 रुपये का सिक्का आपको अवश्य लेना है। अब आपको करना क्या है? अब आपको यह करना है कि एक छोटा सा आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, अपनी हथेली के बराबर लेना है, जिसमें ये चारों सामग्रियाँ ईजिली आ जाए। ठीक है, उसमें ये सारी सामग्रियाँ रख लेनी है। 2 रुपये का सिक्का भी उसमें ही रखना है। अब आपको माँ का जो लाल रंग का सिंदूर होता है, जिसको हम रोली, उस सिंदूर से आपको नींबू पे टीका करना है। जो 11 जोड़े लौंग के हैं, मतलब टोटल 22 लौंगे जो हैं उन पे तिलक करना है। ठीक है, और जो वो इलायची है, हरी वाली इलायची, जिसको कूट के हम लोग खीर उर में डालते हैं, उस इलायची का इस्तेमाल करना है। उस पर भी आपको उस रोल से तिलक अवश्य करना है। ये सारी चीज़ें करके, सारी सामग्री को कपड़े में रख के, कपड़े को अपनी हथेली पे रख के, आपको माता के मंदिर के सामने दोनों हाथ में कपड़े को पकड़ के माँ की जोत जलानी है। माँ काली के नाम की जोत जलानी है और वो जो जितनी भी सामग्री है लाल कपड़े सहित अपने हाथ में रख के जोत के सामने बैठ जाना है। माता से आपको कहना है कि हे माँ काली, मैं तो आपका अज्ञानी मूर्ख बालक या बालिका हूँ, आपके चरणों की दास हूँ माँ। आपके चरणों में मेरा सब कुछ अर्पित है। मैं आपकी एक छोटी सी बच्ची हूँ माँ। जो करेंगी वह आप करेंगी, करने वाली मेरी कर्ता धर्ता माँ आप ही हैं। मैं आप ही की बच्ची हूँ। तो हे माँ काली, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। ये जो सामग्रियाँ हैं ये मैं आपको भेंट करती हूँ। ठीक है, ये आपको करना है और माँ से कहना है कि भेंट को आप कृपया करके स्वीकार करिए और मुझे दर्शन दे दिए। बाद में आपको वह जो सामग्री है वो मंदिर में ही रख देना। याद रखना कि ये उपाय आपको शाम को, रात को करनी है। जब आप शाम की जोत जलाते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी आप जोत जलाते हैं उतने बजे यह उपाय करना है। उसके बाद उस सामग्री को उठा के आपको मंदिर में रख देना है।
अब उसके बाद क्या करना है, जब आप रात को सोने जा रहे हैं 12 बजे से पहले ही आपको सोना है। ये नहीं कि 12 बजे के बाद आप सो रहे हैं, 12 बजे से पहले जब भी आप सोने जा रहे हैं इन सामग्री को उठाना है, पैर हाथ धोने हैं, सामग्रियाँ उठानी है और उसकी पोटली बना के अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। उस दिन विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो दर्शन माँ के आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ खंडित हो जाएगा, आप पवित्रता हो जाएगी। इसलिए पवित्र होके रहना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तकिए के नीचे ये सारी सामग्रियाँ रख के सो जानी है और फिर एक बार दोबारा से माँ से वैसे ही प्रार्थना कर लेनी है जैसे कि बताया गया है। आप देखना 100% माँ देंगे स्वप्न में। माँ दर्शन आपको मूर्ति के रूप में भी दे सकती हैं, अपना मंदिर भी दिखा सकते हैं, यहाँ स्वयं आपको साक्षात माँ काली के भी दर्शन हो सकते हैं स्वप्न में, एक छोटी सी कन्या के भी दर्शन हो सकते हैं, वृद्ध महिला के भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी बच्ची के भी हो सकते हैं जो मतलब यंग है, जिसने पूरा श्रृंगार कर रखा है, इस तरह से भी आपको दर्शन हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी दर्शन हो सकते हैं, ऐसा पूरी रात दर्शन ना हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में माँ आपको दर्शन दे। एक बार उपाय करने से अगर आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं तो दोबारा करिए, दोबारा आपको 100% दर्शन अवश्य हो जाएंगे। दिल में सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा रख के अगर आप यह उपाय करेंगे तो यह उपाय से आपको दर्शन होने भी शुरू हो जाएंगे। किसी किसी भक्त के जो होते हैं माँ पहले दर्शन देती है बाद में नहीं देते, तो अगर वह भक्त भी यह उपाय को करेगा तो उसको माँ अवश्य दर्शन देना शुरू कर देंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों की हूँ, तो मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा और बाबा की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।